हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। मैं नीतीश एक बार फिर से स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेस पे। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम के साथ। और ये रहा आपका पार्ट सेकेंड है, ये नंबर सिस्टम पार्ट सेकेंड है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट है। ठीक है, सॉरी पार्ट थर्ड है। अभी तक दो क्लासेस हमने कर रखे हैं, पहले ऑलरेडी हो चुके हैं दो क्लासेस। ठीक है, आज हम लोग पार्ट थर्ड करने वाले हैं। बिल्कुल मजेदार ट्रिक रहेगा, शानदार ट्रिक रहेगा। अगर आपने दो क्लासेस नहीं किए हैं तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां से क्लासेस पिन करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, एकदम फर्स्ट एंड सेकंड क्लास नहीं पढ़े हैं तो ये क्लासेस भी समझ में नहीं आने वाली है। अगर आप पढ़ के आए तब तो बल्ले बल्ले है, नहीं तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अगर पल्ले पढ़ना है, अगर चाहते हैं कि मेरे पल्ले पड़े तो पहले बल्ले बल्ले करके आइएगा फर्स्ट एंड सेकंड क्लास का। ठीक है, उसको एकदम सफाया करके आइए। उसके बाद आज थर्ड क्लास में आपका सुफड़ा साफ कर दीजिएगा। और डेली क्लासेस चलती है कितने बजे? डेली 7 बजे क्लासेस चलते हैं ये। ठीक है, ड्रीम क्लासेस पे जुड़ जाइएगा हमारे साथ। नंबर सिस्टम का पहाड़ा पढ़ने वाले एकदम शुरुआत से अंत तक करेंगे, एकदम मजा आ जाने वाला है। ठीक है, तो शुरुआत करें आज की क्लास का। चलिए आज की क्लास का शुरुआत करते हैं आनंद से, एकदम मजा आने वाला है। कहता है प्रथम एन सम संख्याओं का योग पे आधारित। इससे पहले में हम विषम पर पढ़ चुके थे, एन स्क्वायर वाला पढ़ लिए थे ना। आज बिल्कुल मजा आएगा, एकदम सौंदर्य तरीके से पढ़ेंगे, बिल्कुल स्पष्ट तरीके से पढ़ने वाले, कोई डाउट नहीं रहेगा। और हाँ, पहली क्लास में थोड़ा सा मिस्टेक क्या हुआ था, मैंने दूसरी क्लास में ही बताया था, आज भी बता देता हूँ कि 19 गुना 2 था, मैंने गलती से 58 कर दिया था। आप लोग सुधार लीजिएगा, 19 गुना 2 38 होता है। ठीक है, चलिए तो क्या कहता है कि मान लीजिए कि एग्जाम्पल ले रहे हैं, यहाँ पे समझिएगा। कहता है प्रथम एन सम संख्याओं के योग पे आधारित पर, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं भैया, एग्जाम्पल समझिए से लिए 2 4 6 8 डॉट 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 कहां तक जाएगा? एन तक जाएगा। ऐसा अगर कहीं पे दिख जाए तो क्या करना है, हमारा हालत खराब हो जाता है। अगर मान लीजिए 10 तक दे, 20 तक दे तो आराम से जोड़ लीजिएगा हाथ पे काउंट करके। लेकिन अगर 200 400 800 दे दे तब क्या कीजिएगा? तब तो माथा पे ची होने लगेगा ना। तो देखिए हमने क्या बताया था कि इंटरवल कितने कितने का है? 2 2 का। इंटरवल कितने कितने का है? 2 2 का। इसका मतलब ये एपी वेरीफाई कर रहा है, एपी में है ये। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये किस में है? एपी में। जब एपी में है भैया तो सम का फॉर्मूला तो लग ही ना सकता है। जब एपी में है तो एपी का सम दिया हुआ है, तो सम का फॉर्मूला क्या कहता है? एक बार उसकी जानकारी में आपको बताया था कि एस एन निकालना होता है। एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 × d। ऐसा फॉर्मूला था। चूंकि n में हमको n ही तक निकालना है तो n/2 रहने देते हैं यहाँ पर 2। a का मान कितना है? 2। a का मान कितना है? 2। n-1 और d होता है कॉमन डिफरेंस। सबका डिफरेंस कितना कितने का है? 2 2 का। देखिए 2 में 2 जोड़ेंगे 4, 4 में 2, सबका 2 2 का डिफरेंस है। तो ये यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। तो n/2, तो 2 × 2 कितना होता है? 4। फिर इसको कीजिएगा तो हो जाएगा 2n-2। बताइए यहाँ तक करने में किसी को कोई प्रॉब्लम? किया कुछ नहीं है, सिर्फ सम का फॉर्मूला जो आपको पीछे बता चुका था वो अप्लाई कर रहे हैं बस। अब बाकी काम खुद करना है, बाकी तो बहुत ईजी है, इतना करना भी नहीं पड़ेगा। ये मैं थोड़ा सा डिटेल से एनालिसिस करवा रहा हूँ, एकदम मजा आएगा, बस धैर्य रखिए। तो देखिए आगे का क्या काम है? n/2 तो ऐसा ही रहना है। फिर कहता है 4 में से 2 गया 2, तो पहले 2n लिख देते हैं, अब +2। अब बताइए इससे 2 2 कॉमन निकल जाएगा तो 2 कॉमन हो जाएगा, तो फिर क्या बचेगा? n+1 बचेगा। यहाँ क्या बचेगा? 2। 2 से 2 कट गया, हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आ गया? n × n+1 आ गया। मतलब कहीं तक कहे सम निकालने के लिए, सम संख्या का सम निकालने के लिए कहे, कहीं तक के हम ये फॉर्मूला अप्लाई करके निकाल सकते हैं। क्या फॉर्मूला आया? n × n+1, n × n+1 आ गया। ठीक है, तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपको देते हैं, ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर। पहला सवाल कहता क्या है? प्रथम 50, कहता है प्रथम 50 सम संख्या का योग निकाले। प्रथम 50 सम संख्या का योग निकालिए। फटाफट बताइएगा क्या होने वाला है उत्तर।
प्रथम 50 सम संख्या का योग, प्रथम 50 सम संख्या का योग निकालना है। करना कुछ नहीं है, क्या करना है समझिएगा। क्या फॉर्मूला आया था भैया, हमने क्या बोला था कि फॉर्मूला क्या आया था, n इंटू एन प्लस वन, इतना ही ना आता, बार बार फॉर्मूला लिखना नहीं है। n का मतलब 50, n प्लस वन का मतलब 51। इसका मतलब क्या है, जितना दिया है उतना लिखो और उसकी आगे वाले संख्या से उसमें गुना करो। तो गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, 25 50 हो जाएगा, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। 25 50 हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ में आया होगा। एकदम शॉर्ट ट्रिक से करना है, चाहो तो आप इसको एपी के फॉर्मूले से भी बना सकते हो। ठीक है, एपी के फॉर्मूले से भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम तो कंपटीशन के लड़के, फॉर्मूला अप्लाई करें क्या, ना रे बाबा, एकदम आराम से समझना है, बनाना है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं आपको। कहते हैं क्या, प्रथम, ऐसा है क्वेश्चन, प्रथम सम संख्या का योग, प्रथम सम संख्या का योग बताइए, प्रथम सम संख्या का योग कितना होगा। फटाफट उत्तर कीजिएगा, कहिएगा, इधर ना देरी करेंगे, आप क्वेश्चन लिखिएगा, हम और उत्तर देंगे। करना क्या है, कुछ नहीं करना है, 100 बोला है, अच्छा 101 से गुना कर दो, इसको कितना हो जाएगा, 101 पे डबल जीरो, ये हमारा उत्तर हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत, किसी को परेशानी यहाँ तक है नहीं ना है। तो प्रथम 100 सम संख्या का योग अगर कह दिया तो करना, कितना संख्या का योग पूछ दे वो भी सम संख्या का, तो जितना है उसके आगे वाली संख्या से गुना करेंगे। अगर इसको देखिए एनालिसिस भी कर सकते हैं, अगर इसको एनालिसिस करना है तो कर लीजिए। देखिए देखिए, जैसे 2 है, कहता प्रथम 2, कहता प्रथम 2 सम संख्या का योग, तो 2 से 3 में गुना करते 6 आ जाता है। अगर कहता प्रथम प्रथम 3 सम संख्या का योग, तो 3 को 4 से गुना करते देखिए ऐड कीजिए 12 आएगा। अगर कहता प्रथम 8, प्रथम 4 सम संख्या का योग, तो 4 में 5 को गुना करते तो 20 आता, देखिए जोड़िए 20 आएगा। समझ में आया, तो यहाँ से हम एनालिसिस भी कर लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर इस प्रकार से रहेगा, 2 + 4 + 6 + 8 प्लस डॉट 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 200 तक। जो कल की क्लास क्या होगा, आज इस क्वेश्चन को एकदम नस्ते नाबूद कर देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है इस क्वेश्चन में। ठीक है, एकदम मजा आएगा, वो कहेगा हट सर ये तो हम पढ़े हुए हैं, क्या आप भी मजाक कर लेते हैं। 2 4 6 8 प्लस 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 जाते रहेगा, कहाँ तक जाएगा, 200 तक जाएगा। अब कोई लड़का इसमें बहुत टैलेंटेड बॉय बैठा होगा, वो क्या करेगा, 200 देगा, ढाई से करेगा 200 गुना 201 और कहेगा हमारा उत्तर आ गया 204 पे डबल शून्य, ये उत्तर, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर ये लगातार कंटिन्यूअसली रहता, ऐसा नहीं है, ये 200 संख्या है क्या, पहले ये आप बताओ। 2 से 200 तक जाएंगे तो पूरा पूरी 200 संख्या हो जाएगा, नहीं होगा। इसमें हमको सम और विषम निकालना होगा। तो सम और विषम निकालने के लिए क्या सिखाए थे बबुआ पिछले क्लास में, ये 200 लिखा हुआ है, तो 200 का आधा कीजिएगा ना, इसका मतलब क्या है, 100 गो सम होगा और 100 गो विषम होगा। 100 क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, और 100 को क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। तो हमको विषम से तो कोई मतलब ही नहीं रखना है, इसका मतलब 2 से 200 में कितना सम होगा, 100 सम होगा। तो 100 को लिखना है और उसके आगे वाली संख्या को गुना करना है, तो 101 पे डबल शून्य, ये हमारा उत्तर आएगा। बोलो समझ में आया, बोलो बोलो समझ में आया। तो ऐसा नहीं कि जो लास्ट में दिखे उसी को गुना कर देना, नहीं रे, फिर गलत हो जाएगा। पहले हमको सम संख्या पता कर लेना है कि 2 से 200 तक में कितना सम संख्या है। ठीक है, कोई महानुभाव बैठे होंगे तो वो 200 गुने 201 करके आंसर बता रहे होंगे। ठीक है, वैसे नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे रखें। चलिए ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पे, 2 + 4 + 6 + 8 प्लस डॉट 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 डॉट, ये रहा 300। चलिए अगर ऐसे जोड़ते रहते तो हमारा हालत खराब हो जाता, उत्तर कहीं ना कहीं गलत करते। ठीक है, बताइए 2 4 6 8 से कहां तक जाना है, 300 तक जाना है, बताइए उत्तर क्या होगा,
बताइए क्या होने वाला उत्तर, कहेंगे क्या महानुभाव गलती नहीं करना, ऐसा नहीं कि 300 गुना 301 करना, नहीं रे, ऐसे करेंगे तो गलती हो जाएगा। करना क्या है, सीखना क्या है, करना क्या है, समझिएगा। करना क्या, पहले 300 तक पता करेंगे कि कितना सम कितना विषम, क्या बोले, 2 से लेकर के 300 तक में पता करना है कितना सम कितना विषम होगा। तो कहेंगे 2 से भाग दे दीजिए, 150 सम आएगा और 151, सॉरी 150 सम आएगा और 150 विषम आएगा। लेकिन हमको योग निकालना है तो उसके अगले वाले संख्या से गुना करना। फटाफट बताइए 150 गुना 151 कितना आएगा, 150 गुना 151 कितना आएगा, चलिए बताइए। तो हमारे ख्याल से 15 का स्क्वायर 225 एक 226 और 50 आ जाएगा, 226 और 50 आ जाएगा। ये हमारा उत्तर है, ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। 2 4 6 8 अगर ऐसे ऐसे 300 तक चला जाए तो जोड़ते जोड़ते तो हालत खराब हो जाएगा। तो ट्रिक से कितना आसानी से निकाल रहे हैं, लॉजिक समझ लिए एक बार और उत्तर निकाल रहे हैं। क्या करना है, उसका आधा पहले करना है, पहले पता कर लेना है कि सम कितना है विषम कितना है। तो चूंकि विषम से तो हमको मतलब नहीं रखना, सम से मतलब रखना है। तो जितना सम है उसकी आगे वाली संख्या से उसको गुना कर दो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं आपको, कहता 1 से 10 तक सभी सम संख्या का योग, सभी सम संख्या का योग, ऐसा सवाल पूछ दे। 1 से 10 तक सभी सम संख्या का योग, तो ये तो छोटा है तो आप जोड़ लीजिएगा, ये तो छोटा है तो आप जोड़ भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब देखिए कैसे कीजिएगा, करना क्या क्या बोला, 1 से लेके कहां तक 10 तक। तो 1 से लेके 10 तक पहले पता कर लो कि सम कितना है। तो सम पता करने के लिए क्या कहते थे, 10 में 2 से भाग दे दो, 5 सम और 5 विषम। तो हमको 5 का ना पता करना है, समय का ना पता करना है। तो पता कर लिए कि सम कितना है 5, उसकी अगली संख्या से गुना कर दो ना, क्या आ गया, उत्तर कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। उत्तर कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। यहाँ तक सबको समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिए इसका एक नियम और कहता है, इसका सेकंड नियम समझिएगा। सेकंड नियम क्या कहता है, देखिए अभी बताते हैं। इसका सेकंड नियम क्या कहता है, सेकंड नियम क्या कहेगा, देखिए ऐसे बना सकते हैं आप। देखिए सेकंड नियम इतना में बनाते हैं, ठीक है। कहता है 1 से 10 तक, तो पहली संख्या सम संख्या कितना होगा 10, अंतिम संख्या कितना कहा 10 तक कहा, ठीक है। तो इसको 2 से भाग देना। अब कहा था टोटल संख्या कितना है, टोटल सम संख्या कितना आएगा 5, इसको 5 से गुना करें, 10 2 12 6 हो जाएगा, कट फुट के 6 आ जाएगा, 6 गुना 5 कितना आ जाएगा। तो ऐसे नहीं बनाना है, ऐसे नहीं बनाना है, ये आराम तरीका है, ठीक है। गुना उना करने के फेरा में लग ही जाएंगे तो फिर क्या फायदा, ठीक है, गुना उना नहीं करना है, ठीक है। तो हमारा सही उत्तर एकदम 30 ही आने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 1 से 10 तक सभी सम संख्या का योग निकालने के तो करना क्या है, पहले 10 तक सम संख्या मालूम कर लेंगे, उसके बाद उसको अगली संख्या से गुना कर देंगे, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन निकालिए, 1 से 200 तक, फटाफट बताइए। 1 से 200 तक सम संख्या का योग, सम संख्या का सम निकालिए। सम संख्या का सम निकालना मतलब योग निकालना। 1 से 200 तक, 1 से 200 तक निकालना, बताइए क्या होगा। तो कहिएगा क्या करना होगा, 1 से कहां तक जाना है 200 तक। तो 1 से 200 तक में 200 तो सम नहीं होगा, उसमें 3 भी आया होगा, 5 भी आया होगा, 7 भी आया होगा, तो विषम भी कुछ होंगे ना। तो पहले पता कर लेते कि सम कितना था। तो 200 में 2 से भाग देंगे तो आ गया हमारा 100। इसका मतलब कि 100 गो सम था और 100 गो क्या था, विषम था। तो 100 को लिख लेंगे और इसके अगले संख्या से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 101 पे डबल शून्य, यही हमारा उत्तर हो जाएगा, यही हमारा उत्तर होने वाला है। आप चाहो तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके जोड़ जाड़ करके आप उत्तर बता सकते हो, ठीक है। चलिए यहां तक कोई दिक्कत। अब कहेंगे, अब एक ऐसा सवाल आएगा जो बीच से रहेगा। अब बताइए, समझिएगा थोड़ा सा बात को।
ये जो फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं इंटू एन प्लस वन वाला, ये कहाँ से, शुरुआत से, कहाँ से, शुरुआत से, है ना। मतलब सम संख्या शुरू होगा दो से, मतलब दो से ही शुरू होगा, ठीक है। बात समझिएगा, ये कहाँ से, दो से। तो अगर मान लीजिए सवाल आपको ऐसा दे दे, कह दे कि 10 से 20 तक का बताइए हमको, 10 से 20 तक, 10 से 20 तक सम संख्या का योग, सम संख्या का योग बताइए। 10 से 20 तक सम संख्या का योग बताइए। तब क्या कीजिएगा, कहिएगा भैया आप तो बताए थे कि वो शुरुआत से रहेगा, क्वेश्चन सवाल हमारा ये कह दिया बीच से, अब हमारा हालत खराब। तो हालत खराब नहीं होना है, इसका सॉल्यूशन देखिए ना, बहुत आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। चलिए क्या कहता है, कहा था क्या, 10 से लेकर के कहां तक निकालना है, 20 तक, 10 से लेकर के 20 तक निकालना है। और जो हम फॉर्मूला पढ़े थे वो आप सिखाए थे कि आप अगर 1 से निकालिएगा ना, 1 से 20 तक रहेगा ना तब निकलेगा, 1 से 20 तक रहेगा ना तब निकलेगा। तो अब बताइए 1 से 20 तक में सम कितना होगा, 1 से 20 तक में सम कितना, कहिए इसका आधा तो 10 होगा, और इसको पूरा निकालने के लिए 11 से गुना कीजिएगा 110, तो कहिएगा 110 ये क्या आया, 1 से 20 तक आया था, ना कि 10 से 20 तक आया, ना ना, यहां तक समझ में आया। ये जो क्वेश्चन हमसे पूछा था 10 से 20 तक का आंसर पूछ रहा था, तो 10 से 20 का तो बीच से निकाल नहीं सकते, अब जोड़ जोड़ के निकालेगा तो बोलो उत्तर आ जाएगा। लेकिन समझिएगा, कॉन्सेप्ट से समझिएगा, पहले क्या कर लिए हम कि 1 से 20 तक निकाल लिए, तो सम संख्या का योग कितना आ गया, 110 आया, कितना आया, 110 आया। अब 1 से 20 थोड़ी ना पूछ रहा था हमसे, हमसे पूछ रहा था क्या, 10 से 20 तक, तो 1 से 9 तक हम फालतू का ना ऐड किए हैं, तो 1 से 9 तक जो फालतू का ऐड किए हैं उसको घटा देते हैं, तो 1 से 9 तक सम कितना होगा, 1 से 9 तक सम कितना होगा, तो सम जानने के लिए 9, आगे वाली संख्या 10, उसको 2 से भाग दे दीजिए तो हो जाएगा 5। कहिएगा सम 1 से 9 तक में सम कितना होगा, 5। योग निकालना सम संख्या, तो अगली संख्या से गुना कर देंगे, तो माइनस कर दिए, देखिए 110 में 30 माइनस कीजिएगा तो 80 आएगा, और ये हमारा उत्तर। बताइए किसको किसको समझ में नहीं आया, है कोई ऐसा बंदा जिसको समझ में नहीं आया, ठीक है। कहा था क्वेश्चन एक बार समझिएगा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। क्या क्वेश्चन, क्या कि 10 से 20 तक सम संख्या का योग चाहिए। हम जो फॉर्मूला पढ़े अभी n इंटू एन प्लस वन, वो शुरुआत से था, वो दो वाला से था, दो से शुरू होगा, हम यहाँ पे एक से इसीलिए लिखे क्योंकि एक से भी, 1 से 20 तक भी करेंगे तो सम संख्या उतने आएगा जितना दो से करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सम संख्या क्या निकालना है, ये पूछा था कि 10 से 20 तक निकालो, हमने क्या किया, 1 से 20 तक निकाल लिया, हमने क्या किया, 1 से 20 तक निकाल लिया। तो अब बताइए 1 से 9 तक फालतू का ना ऐड कर लिए हम, क्योंकि 10 से 20 तक पूछा था क्वेश्चन, हम 1 से 9 तक फालतू का ऐड कर लिए, तो 1 से 9 तक में जितना सम संख्या है उसको हम घटा दिए, कितना सम संख्या था 5, अयोग निकालना तो उसके आगे वाला संख्या से गुना कर दिए, तब 5 का 30 आ गया, 30 जो हम फालतू का ऐड कर दिए थे, ठीक है। पूरा का था 110, 1 से 20 तक का था 110, और 1 से 9 तक का था 30, तो यहाँ से यहाँ तक का 80 आ जाएगा। बोलिए समझ में आया, ये बातें खोपड़िया में गलो, हाँ बताइए, ठीक है। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज, तब तक हम पानी पी लेते हैं। एकदम शानदार ट्रिक होने वाला है, बेहद शानदार होगा, बस देखते रहिए। चलिए आगे बढ़ जाए, तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। 10 से 20 तक आप बीच से कोई भी संख्या दे दे, आप आराम से निकाल लीजिएगा। हो गया, आगे बढ़े, आगे बढ़ जाए।
चलिए तो आप बता दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता दीजिए। अगर पूछ दे 20 से 80 तक सम संख्या का योग, सम संख्या का 20 से 80 तक सम संख्या का योग, तब कैसे करेंगे? 20 से 80 तक सम संख्या का योग, तो आपको पहले हम बता चुके कि पहले पूरा निकालो, पहले हमको पूरा निकालना है। तो पूरा निकालिए, पहले पूरा कितना आएगा, तो पहले कहिएगा 1 से 80 तक निकाल लेंगे, कहिएगा 1 से 80 तक में कितना आएगा 40। अब योग निकालने के लिए उसकी अगले संख्या से गुना करना पड़ेगा, यही तो लॉजिक कहता है। तो हो जाएगा 1640। तो ये 1 से 80 तक का था, लेकिन हमको निकालना कहां से, 20 से 80 तक। तो भैया 1 से 19 तक तो हम फालतू का ना जोड़ दिए, 1 से 19 तक में सम संख्या घटा देंगे। तो कहिएगा 1 से 19 तक कितना हो जाएगा, तो 19 नहीं मालूम चल रहा है, तो आगे 20 वाला से 2 घटाइए 2, तो 10 आएगा। मतलब कि 1 से 19 तक में सम संख्या कितना आएगा 10। 1 से 19 तक में सम संख्या कितना आएगा 10। योग निकालना है तो 11 से गुना कर देंगे, अगले संख्या से 11 देंगे 110। 110 माइनस कीजिए ना, 0351 1530। बोलिए समझ में आया? तो 1530 हमारा उत्तर हो जाएगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, देखिए समझिएगा, थोड़ा सा गलती हो गया, ऐसे नहीं होगा। देखिए समझिएगा, अब भैया कहा था 1 से 19 तक हमको निकालना है, क्या निकालना है 1 से 19 तक। इरेजर टिपा गया था क्या, 1 to 19। देखिए 20 से 80 तक कहा था निकालने, हमने क्या किया 1 से पहले निकाल लिए 80 तक, तो 40 गुना 41 कर दिए, 1640 आ गया। अब देखिए 20 भी इसी में काउंट हो गया है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब 19 तक हमको सम संख्या निकालना है, 19 तक हमको सम संख्या निकालना है, तो पहले 1 से 20 तक कितना होगा, 1 से 20 तक में कहिएगा 10। 1 से 20 तक में कितना होगा 10, चूंकि 20 इसी में ना गया है तो इसमें 20 घटा देंगे, है ना। देखिए 1 से 20 तक में सम संख्या कितना आया 10। 1 से 20 तक में सम संख्या कितना आया 10। कब, जब 20 भी शामिल किए तब। अगर 20 इधर दे देंगे तो एक घट जाएगा, इसका मतलब 9। इसका मतलब क्या, 1 से 19 तक में सम संख्या कितना होगा 9 होगा। अगली संख्या से गुना करेंगे तो 10, यानी कि 10 नंबर 90 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 1550। ये हमारा राइट उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए समझ गए होंगे आए हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, आप निकाल लीजिए 11 से 20। आप निकाल लीजिए 11 से 20 तक सभी सम संख्या का 11 से 20 तक सभी सम संख्या का योग। चलिए बता सकते हैं तो बताइए प्लीज, 11 से 20 तक का सभी सम संख्या का योग। बिल्कुल आसान है, बेहद आसान है, शानदार है, ठीक है। चलिए अब करिएगा क्या, बताइएगा कि आपने बोला है 11 से कहाँ जाना है 20, तो कहेंगे कि पहले हम 1 से निकाल लेते हैं, 1 से 20 निकालेंगे तो 1 से 20 तक में सम संख्या इसका आधा 10। अब उसका योग निकालेंगे तो 11 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 110। ये 110 क्या आया, ये 110 क्या आया 1 से 20 तक के सम संख्या का योग, ये आया है, ठीक है। अब कहता सवाल, अगर सवाल कहता कि 1 से 20 तक सम संख्या का योग निकले तो इतना कर देते, लेकिन ये सवाल किया क्या कि हमको 11 से चाहिए, इसका मतलब 1 से 10 तक तो फालतू का ऐड कर दिए, तो 10 तक सम संख्या कितना होता है 5। 10 तक सम संख्या कितना 5, योग निकालना तो उसकी अगली संख्या से गुना मतलब 30। तो बताइए यहां से यहां तक 110, इसमें इसका अपना 30, तो इसका कितना होगा माइनस कर दीजिए 80 आ जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम, थोड़ा बहुत भी बच गया रह गया हो तो बता दीजिए, चुटकी भर भी है नहीं ना है। चलिए आगे बढ़े। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन बता दीजिए, इस टाइप का एक लास्ट सवाल। लास्ट सवाल क्या कहता है
21 से 101, 21 से 101 तक सम संख्या का योग, सम संख्या का योग। चलिए बताइएगा, 21 से 101 तक सम संख्या का योग क्या होगा? 21 से 101 तक सम संख्या का योग क्या होगा? उत्तर बताइएगा क्या होगा 21 से 101 तक सभी सम संख्याओं का योग। तो कहिएगा क्या उत्तर करने का जवाब क्या मिलेगा? आप कहे हैं 21 से 101 तक निकालने, ऐसा करते हैं ना, पहले 1 से निकाल लेते हैं। तो 1 से 101 तो विषम संख्या है, इसके पहले 100 आएगा जो कि सम संख्या है। 100 का आधा कीजिए 50, इसका मतलब 1 से 100 तक में 50 को सम संख्या है। योग निकालना है तो गुना कर दीजिए ना, 25 से 50, यानी कि 1 से लेकर के 101 तक का योग अगर सम संख्या का निकाले तो 2550 आएगा। लेकिन 1 से तो 20 तक, 1 से 20 तक हम फालतू न जोड़ रखे, 1 से 20 तक तो हम फालतू के न जोड़ दिए। सवाल पूछा था हमसे कि 21 से 101 तक निकालो, हम क्या किए 1 से 101 तक निकाले, इसका मतलब 1 से 20 तक फालतू जोड़ दिए, 1 से 20 वाला घटा देते। तो 1 से 20 तक कितना सम संख्या बोलिएगा 10। 1 से 100 तक में, 1 से 20 तक में कितना सम संख्या बोलिएगा 10। योग निकालना है तो 10 गुना 11, 110 इसमें घटा दीजिए तो बचेगा 2440। बताइए ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2440। ठीक है, यहां तक समझ गए हो? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? चलिए अब नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। अभी तक सवाल पढ़े हम लोग तक, अब सवाल आएगा बीच में। जैसे अगर क्वेश्चन आपसे दे दिया जाए, इस तरीके का सवाल आपके ऊपर पेश कर दिया जाए, क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर, कहता है 10 से 20 के बीच, 10 से 20 के बीच सभी सम संख्या का योग, सभी सम संख्या का योग, ऐसा पूछता, तब क्या करते हैं? कहिएगा ये तो हार्ड लग रहा है, बीच वाला पूछ दिया। अरे भैया हार्ड नहीं है, सोचिए जरा, 10 से कहां तक कहा है? 20 के बीच में, 10 और 20 के बीच में, इसका मतलब है ना हमको 10 से मतलब है और ना हमको 20 से मतलब है ना? ना हमको 10 से मतलब है और ना हमको 20 से मतलब, क्योंकि बीच में कहा है तो बीच कहां तक जाएगा? कहिएगा 11 से 19 तक जाएगा। अब फिर वही प्रोसेस, पहले 1 से 19 तक निकाल लो, पहले 1 से 19 तक निकालो। तो 1 से 19 तक सम संख्या कितना? कहिएगा 19 तो विषम है, आगे इसके 18 है, पीछे 18 को 2 से भाग देंगे 9, इसका मतलब कहिएगा 1 से 19 तक में सम संख्या कितना? 9। योग निकालना है तो 10 से हो गया। अब माइनस क्या करना है? 1 से 10 तक तो माइनस कर देना, क्योंकि तो पहले भैया पूछा तो हम निकाले कहां से? 1 से 19 तक निकाले, ठीक है, क्योंकि 10 उसमें शामिल नहीं करना था। क्यों? क्योंकि कहा था कि 10 से 20 के बीच, तो बीच में 10 ना आएगा ना 20 आएगा। तो अब 1 से 10 तक माइनस कीजिएगा ना, तो 1 से 10 तक कितना सम बोलिएगा 5। योग कितना? योग निकालने के लिए 6 से गुना। अब तो उत्तर बता दीजिएगा 2.5 से, तो कहिएगा 90 में से 30 गया 60। बताइए ये समझ में आया? पहले क्या किए, कहा 10 से 20 के बीच, 10 को भी छोड़ दिए 20 को भी छोड़ दिए, इसका मतलब 11 से 19। तो पहले 1 से 19 तक कर लेते हैं, 11 से पूछवे ना किया है तो 1 से 10 तक का घटा दिए। कोई दिक्कत, कोई समस्या? ना बढ़े आगे। चलिए यहां तक हो गया तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। 10 से 20 वाला ये सवाल हो गया। अब क्या कीजिए, आप अगला हमको बता दीजिए 30 से 80, 30 से 80 के बीच
सभी सम संख्या का योग। 30 से 80 के बीच सभी सम संख्या का योग। बताइए फटाफट क्या होगा। 30 से 80 के बीच सभी सम संख्या का योग क्या होगा? तो कहिएगा, ये तो आसान है। 30 से कहां तक निकालना है? 80 तक। इसका मतलब कहिएगा ना हमको 30 लेना है और ना हमको 80 लेना है। इसका मतलब कहिएगा हमको 31 से जाना है 79 तक। 31 से कहां तक जाना है? 79 तक। तो करना क्या है, पहले 1 से 79 तक ज्ञात कर लीजिए। 1 से 79 तक में कितना हो जाएगा? कहिएगा इसके पहले 78, 78 को 2 से भाग दीजिएगा तो 39, और सम निकालना है तो 40 से गुना कीजिएगा। ठीक है। अब माइनस 31 से तो हमको पूछिए रहा था, तो 1 से 30 तक कितना होगा सम संख्या? 15। अब 15 सम निकालिएगा तो 16। अब माइनस कर दीजिए तो 39 गुना 40 और -15 गुना 16 कीजिएगा तो ओवरऑल हमारा उत्तर आ जाएगा 1320। 1320 गुना करके आंसर कर लीजिएगा। बिल्कुल शानदार तरीका से बता रहे हैं। उत्तर देख लीजिएगा 1320 ही आएगा। ठीक है। यहाँ तक कोई परेशानी, कोई डॉट्स रह गया हो तो प्लीज बताइए। नहीं ना? आगे बढ़ जाए। तो ये बीच वाला ऐसा सवाल था। चलिए एक सवाल और कर लेते बीच वाले से रिलेटेड। चलिए निकाल के दिखा दीजिए हमको। 11 से 20 के बीच सभी सम संख्या का योग। चलिए बताइए, एकदम मजा आने वाला है। 1 से 11 से 20 के बीच सभी सम संख्या का योग, ऐसा सवाल है। चलिए करते क्या है, कुछ नहीं करते हैं। सोल्यूशन क्या होगा? 11 से कहां तक कहा है? 20 तक। इसका 20 के बीच का है तो ना 11 को लेना है और ना 20 को लेना है। चलना कहां से है? 12 से 19 तक। 12 से 19 तक, यही तक ना चलना है। तो पहले हमको 1 से 19 तक निकालना होगा। तो 1 से 19 तक कितना सम संख्या? कहिएगा 9। अब गुना करा करेंगे 10। योग निकालने के लिए 10 से गुना करेंगे ना अगली संख्या से। अब बताइए 12 से तो 11 से तो पूछ ही रहा था, अब 12 से पूछ रहा है। ठीक है। तो अब 1 से 11 तक घटाइएगा ना। तो 1 से 11 तक में कितना सम? कहिएगा 5 गो। 5 गो सम है। आगे वाली संख्या घटा दीजिए तो इसका भी उत्तर क्या आ जाएगा? 60 ही आ जाएगा। पिछले वाले का भी उत्तर 60, इसका भी उत्तर 60। ठीक है। आगे बढ़ जाए। चलिए एक सवाल आप घर से बना के लाइएगा। इसी पैटर्न पे एक सवाल आपको दे रहे हैं। 21 से 61 तक का बनाइएगा। 21 से 61 तक का आप बता के कमेंट बॉक्स में पिन कीजिएगा कि सभी सम संख्या का योग कितना होगा 21 से 61 का। ठीक है। चलिए अब आते हैं न्यू टाइप। न्यू टाइप ठीक है। अब क्या कहता है न्यू टाइप वाला सवाल? चलिए अब बताइए, अभी तक हमने क्या क्या सीखा? प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग निकालने सीख लिए। फिर सम संख्या का योग निकालने सीख लिए। फिर विषम संख्या का योग निकालने सीख लिए। फिर छोड़ छोड़ के जहां तहां से दे उसका भी योग निकालने सीख लिए। ठीक है। अगर अब सवाल ऐसा आ जाए, सवाल ऐसा दे दे आपके स्क्रीन के ऊपर, कहीं एग्जाम में बैठे ऐसा आ जाए,
n का स्क्वायर। सवाल ऐसा दिख, ऐसा सवाल रहे तो क्या करेंगे? चलिए बताइए इसका उत्तर क्या होगा। सवाल कुछ इस तरीके से बोर्ड पर आप आंसर कीजिए। एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर, चार का स्क्वायर है, उसी तरीके से पांच का स्क्वायर है, छह का स्क्वायर है, डॉट डॉट करके एन का स्क्वायर तक गया है। आप लोग जानते होंगे इसका एक फॉर्मूला पढ़ाते हैं, फॉर्मूला बार बार भूल भी जाते हैं, है ना। ऐसा फॉर्मूला, तो आज ऐसा मेथड बताने वाले हैं, ना फॉर्मूला रटने की जरूरत पड़ेगी और ना नियम कानून बनाने की जरूरत पड़ेगी, एकदम आराम से बना लीजिएगा, ठीक है। बस जरूरत क्या है, धैर्य रखिए, अभी जस्ट बताने वाले हैं। देखिए हम लोग इसका फॉर्मूला क्या जानते हैं, फॉर्मूला जानते हैं n इंटू एन प्लस वन, फिर 2n+1 अब बटा में 6। ये फॉर्मूला याद है तो अप्लाई कर लीजिएगा। अगर कहीं एग्जाम में बैठे भुला गए तब कैसे बनाइएगा, तो फिर कहिएगा आप तो बताए ही नहीं, तो पहले इस फॉर्मूला पे बना लेते हैं। चलिए इस फॉर्मूला पे बना लेते हैं। तो अगर एन का जगह पे कोई संख्या दे देगा, मान लीजिए एन के जगह पे कोई संख्या दे दे 10, एन के जगह पे कोई संख्या दे दे 10, ऐसे कुछ 10 का स्क्वायर। चलिए अब बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो कहिएगा पहले n है तो 10 लिखेंगे, फिर कहिएगा n+1 है तो 10+1 गुना 11 लिखेंगे, फिर कहिएगा 2n+1 है या 10 दूनी 20 और एक 21, ऐसे कीजिएगा, और फिर बटा में 6, ऐसे ना कीजिएगा। तो काटिए इसको, 2 तिया 6, 7 तिया 21 और 2 पचे 10, 7 पचे 35 और 11 कितना हो गया 385। अब किसी को गुना भी करने नहीं आया होगा कि 7 पचे 35 और 11 कैसे करेंगे, देखिए समझिएगा एक लॉजिक क्या कहता समझिएगा, बड़ा ही शानदार लॉजिक है। किसी भी संख्या को आपको 11 से गुना करने दे दे, किसी भी संख्या को आपको 11 से गुना करने दे दे, किसी भी संख्या को आपको 11 से गुना करने दे दे, कितना से गुना करना है 11 से। बीच बीच में मैं ये लॉजिक बताता रहूंगा, एकदम ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, मजा आने वाला है। तो लॉजिक क्या कहता है, पहले हम लोग बच्चे की तरह करेंगे, 123 गुना 11 फटाफट ऐसे ही नहीं करते थे, 1 2 3 आ गया, 1 3 5 3। अब ऐसे नहीं करेंगे, अब दिमाग लगाइए समझिएगा, जब किसी भी संख्या को 11 से गुना करने के लिए कह दे तो करेंगे क्या, सुनिएगा, ये जैसे संख्या दिख रहा है ना वैसे ही लिख देंगे, अब फिर इसको इसमें जोड़ेंगे, 3 2 5, अब इसको जोड़ लिया तो इसको जोड़ेंगे, 2 1 3, अब फिर एक है तो एक ऐसे लिख देंगे। देखिए उत्तर सेम आया कि नहीं आया। तो बच्चा जैसा करना नहीं है, बिल्कुल मेथड से करना है, कोई इसमें कोई लॉजिक नहीं लगा है, बिल्कुल आराम तरीके से बता रहे, ठीक है। याद रखने वाली कोई बात तो है नहीं, सिर्फ जोड़ना है बगल वाले को, ठीक है। समझ में आया, बुझाया। चलो नेक्स्ट में क्या करना है, अब 231 गुना 11 करना है, तो क्या करेंगे, एक को लिख लेंगे, फिर 3 1 4 कर लेंगे, फिर 3 2 5 कर लेंगे, फिर 2 को 2 लिख देंगे, यही उत्तर आ जाएगा। अब करके देख लो, नहीं आएगा तो फिर बोलिएगा। अब जैसे 412 को करना है 11 से गुना, करना क्या है, 2 है तो 2 लिख देंगे, फिर 2 1 3 कर देंगे, फिर 4 1 5 कर देंगे, फिर 4 जैसे वैसे लिख देंगे, उत्तर यही आने वाला है। कर लो, ये दो आपके लिए बना लेना, ठीक है। तो वही काम किए थे कि 7 पचे 35 है, अब 35 गुने 11 करना है, तो 5 का 5 लिख दिए, 5 3 8 लिख दिए, फिर 3 का 3 लिखे, 385 लिखे थे। किसी को लग रहा होगा क्या जादू है यार, ये जादू नहीं है, सीखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़े। तो इस तरीके का सवाल अगर आपको आ जाए तो ये फॉर्मूला रटना नहीं है, अभी लॉजिक बताते हैं करना क्या है, समझिएगा। जैसे एक और आपको सवाल दे दिया जाए स्क्रीन बोर्ड पे, मान लीजिए इसी सवाल को फॉर्मूला अगर याद नहीं रहे तो क्या करेंगे, हम फॉर्मूला हटा देते हैं,
फॉर्मूला याद नहीं रहे तो क्या करना है? देखिए, जब कभी भी किसी संख्या का स्क्वायर करके क्वेश्चन पूछ दे तो करना क्या नहीं है, लास्ट वाला संख्या लिख देना 10, है ना। फिर इसका अगला संख्या लिख देना है 11, फिर दोनों को जोड़ देना, 11 10 कितना 21, अब आटा में 6 से भाग देना। देखिए करिए, उत्तर 385 ही आएगा। फॉर्मूला नहीं भी याद रहेगा तब भी उत्तर उतना ही आएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए भूल गए फॉर्मूला तो लटक जाइएगा नहीं। चलिए आगे बढ़ जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आपके स्क्रीन के ऊपर देते हैं क्वेश्चन, नया क्वेश्चन है। चलिए बनाइएगा, ऐसा सवाल है। सवाल ऐसा है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, डॉट 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 प्लस में 20 का स्क्वायर, ठीक है। ऐसा सवाल आपको दिख गया तो क्या कीजिएगा? सबसे पहला आपका काम क्या रहेगा? अब फॉर्मूला ढूंढिएगा। अगर मान लीजिए फॉर्मूला नहीं याद है तो फिर क्या कीजिएगा? तो करना क्या है, इस तरीके का सवाल को हल करने के लिए करना कुछ नहीं है, लास्ट वाली संख्या को खींच के लाना है और उसमें 1 जोड़ करके गुना करना है। लास्ट वाली संख्या लिख दिए, 1 जोड़ करके उसको गुना किए, फिर 20 और 21 जोड़ करके कितना किए 41, फिर बटा में 6। अब काटिए इसको, 2 तिया 6, 7 तिया 21 और 2 दे के 10, गुना कीजिएगा, देखिए आ जाएगा 7 28 पे 0, इतना ही आएगा। तो बताइए हम लोग फॉर्मूला रटने से बच रहे हैं, हम क्यों रटे फॉर्मूला? n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 बटा में 6। ये श्योर है कि आप एग्जाम में ये फॉर्मूला भूल ही जाइएगा, एकदम पक्का है कि अगर कोई भी एग्जाम में अगर बैठते हैं ये फॉर्मूला उस समय याद नहीं आएगा, ठीक है। तो अब सीधा सीधी बात जान लीजिए, करना कुछ नहीं है, ये संख्या को खींच के लाना इधर, फिर इसमें 1 जोड़ के गुना करना, फिर ये दोनों को ऐड कर देना, बात उतना ही आने वाला है। फॉर्मूला रटने से बच जाइएगा, ठीक है। तो हमारा उत्तर फाइनली निकल गया 2870, ठीक है। चलिए एक सवाल आ जाए, एक सवाल और आपके स्क्रीन के ऊपर रखते हैं, एक सवाल और इसी टाइप का, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, खाली स्थान ऐसे ऐसे जाएगा, प्लस आपको कह दे 50 का स्क्वायर करना है। हालत खराब हो जाएगा अगर हम जोड़ जोड़ के करते रहे तो, ठीक है। तो कैसे करेंगे? इस तरीके का सवाल का सोल्यूशन भी तो कुछ होगा, ठीक है। करिए, क्या कीजिएगा बताइए, उसका उत्तर क्या आने वाला है। ऐसे सवाल जब भी रहेगा, जब भी कहीं दिख जाए तो करना कुछ नहीं है, बच्चे क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला भी लिख देते ताकि आपको ध्यान में रहे, n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 बटा में 6 ऐसा। लेकिन इस पे करना नहीं है, ये फॉर्मूला हमको नहीं लगाना है, हालांकि ये जो हम बताएंगे इसी फॉर्मूला का अटैचमेंट है, लेकिन लगाना नहीं है। करेंगे क्या, देखिए 50 है, 50 को लिखिए, फिर इसमें 1 प्लस करके लिखिए क्या 51, फिर इस दोनों को ऐड कर दीजिए, तो 50 गुने 51 करेंगे 101 बटा में 6। काटिए इसको, 17 तिया 51, 2 तिया 6, 25 दूना 50। अब गुना कर लीजिए, 25 गुना 17 गुना 101, जो भी आएगा वही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। गुना करना आपका काम रहा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या होगा, ठीक है। चलिए अब इस तरीके का सवाल हो गया। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट काम क्या करेगा, किसी का बुद्धू बना रहे हैं, देखो समझाते हैं अभी। ये था सवाल ऐसा, अगर मान लीजिए अगर हमको 4 से देता, 1 से नहीं देता, तो ये फॉर्मूला कब काम कर रहा है, 1 से शुरुआत है तब, अगर 4 से देगा तब फिर भी यही फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, अब बिल्कुल शानदार तरीके से बनाएंगे। देखो अगला सवाल हम उसी पे देने वाले हैं, अगला सवाल उसी पे देने वाले हैं, ठीक है। तो नोट करिएगा सवाल, नेक्स्ट सवाल क्या है। हाँ ऐसा है सवाल, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, ऐसा रह गया 20 का स्क्वायर। अब कहिएगा इसमें 1 से 4 तक तो है ही नहीं, 1 से 4 तक तो है ही ना,
तो कैसे बनावे? तो यहाँ पे कहानी समझिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, क्या कहानी है? मान लीजिए कि घर में 20 रोटी बना। घर में क्या हुआ? 20 रोटियां बना, और जिसमें से एक से लेकर के 4 रोटियां, एक से लेकर के 4 तक की रोटी आप उस बनते नहीं देखे रोटी को। आप क्या किए कि 5वें रोटी से बनते देखे और पहुंच गया 20 तक। 20 तक आप बैठे रहे, अगोरिया देते रहे कि कब खाने को मिलेगा। आप 5 से लेके 20 तक देखे, लेकिन मिला अभी तक एक भी नहीं। तो काम कीजिएगा कि जो 4 रोटी गायब था, आप अपने मन से सोच लीजिए कि 1 से 4 भी इसमें शामिल है। वास्तव में है कहां से? 5 से ही 20 है, लेकिन 1 से 4 गायब ना है। अगर इसको छोड़िए, अगर मान लीजिए आपके पास क्या है, 20 रुपया है, 10 रुपया आपको दे दे और फिर एक झापड़ मार के फिर ले ले, कोई फायदा हुआ? नहीं ना हुआ। हाँ, तो आपके पास 20 रुपया ही रहेगा, ना कि 30 रुपया हो जाएगा। 20 रुपया पहले था, 10 रुपया दिए और फिर 10 रुपया ले ले, तो कोई फायदा बेनिफिट नहीं हुआ। वही काम यहाँ पे हुआ, वही काम हम यहाँ पे किए। क्या किए हैं कि 5 से 20 तक ये तो था, तो किए कुछ नहीं, पहले इसको 1 से 4 और ऐड कर लिए, 1 से 4 तक और ऐड कर लिए। अब बताइए 1 से 20 तक कंटिन्यूअस चल गया कि नहीं? तो अब इसका अगर हमको सम निकालने को कहता तो क्या करते? 20 गुना 21 गुना 41 बट्टा में 6। कैसे किए? 20 वाले संख्या को ला दिए, फिर इसका एक जोड़ के, फिर ये दोनों। हल्ला नहीं है, हेलो, हल्ला नहीं। ठीक है, तो क्या किए हम, ये वाला संख्या यहाँ पे लिखे, फिर इसमें एक जोड़े, फिर दोनों को जोड़ करके काटिए। 2 तिया 6, 7 तिया 21, 2 दहें के 20, कितना आ गया? 2870। कितना आ गया? 2870। अब बताइए ये 2870 कहाँ तक क्या आया है? 1 से लेकर के 20 तक। लेकिन सवाल हमसे पूछा था क्या? हमको पूछा था कि 5 से चाहिए हमको, ये फालतू का ना जोड़े हैं, ये फालतू का ना जोड़ दिए। तो फालतू का जोड़े तो फालतू का घटा देंगे, फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फालतू का ऐड किए हैं तो फालतू वाला घटा देते हैं। तो कहाँ तक है? 1 से 4 तक। जब 1 से 4 है तो 4 को लिखना है, उसके आगे वाला संख्या लिखना है, फिर दोनों को जोड़ देगा। तो 5 4 9 बटा में 6, 3 तिया 9, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 5 दूना 30। इसका मतलब इसमें कितना घटा देंगे? 30 घटा देंगे। तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा? फटाफट बताइए कितना होगा उत्तर? 2840 आ जाएगा, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। बताइए सबको समझ में आया? हो गया? यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। चलिए एक आपके लिए सवाल देते हैं, बिल्कुल ऐसा ही सवाल रहेगा। 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 10 का स्क्वायर। आप ये सवाल बना करके दिखाइए। इसमें भी वैसा ही कंडीशन है, 1 से नहीं है, 5 से शुरू है। तो पहले 1 से आप बना लो, फिर 1 से 4 घटा लेना, काम हो जाएगा। हो गया? चलिए बन गया। तो इस तरीके का सवाल बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा समझिएगा। करेंगे कुछ नहीं, क्या करेंगे समझिएगा। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। अगर मास्टर जी आपको ऐसे जोड़ने दे दे, अगर नियम नहीं जानिएगा तो क्या कीजिएगा? फटाफट जोड़िएगा, 25 36 49 64 100 ऐसे करके जोड़ते चलिएगा। पता चलेगा दिन बीत गया, आंसर भी नहीं आया। तो करना क्या है? 1 से लेकर के 4 तक तो खुद से जोड़ लिए, अब कंटिन्यूअसली चलेगा 1 से लेकर के 10 तक। कुछ नहीं करना, ये 10 को खींच के लाइए इधर, फिर इसमें अपने से 1 जोड़ना 11, फिर अब ये दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया? 21। अब इसको 6 से भाग देना, 2 तिया 6, 7 तिया 21, 2 पचे 10, 385।
तो ये 385 कहाँ तक का आया, 1 से लेकर के 10 तक। सवाल पूछा था हमसे 5 तक का, 5 से कहाँ तक, 10 तक। ये 4 तक जो जोड़े हैं इसको घटाना पड़ेगा। कहिएगा अच्छा 4 वाला है तो 4 लिखो, इसमें अलगे से 1 जोड़ के 5 लिखो, फिर इसको 9 कर दो, 5 4 9, फिर 6 से भाग, 2 तिया 3 तिया, 2 दूनी 4, 5 तिया 15 दूनी 30, घटा देंगे 385 में तो कितना आ जाएगा, 3 5 5, 355, 355 ये हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करके बताइएगा समझ में आ रहा है। ऐसे शानदार शानदार वीडियो लाते रहेंगे आपके समझ। चलिए हो गया, एक और सवाल आपके सामने रखते हैं। चलिए इस बार बेहद शानदार सवाल रहेगा। 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का खाली स्थान डॉट 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 10 का स्क्वायर। चलिए इसका उत्तर बताइएगा क्या होने वाला है। इसका उत्तर क्या होगा, अब इस तरीके के सवाल का हल करना एकदम आसान हो गया है। करेंगे क्या, पहले 1 से लेके 10 तक जाएंगे, 10 को लिखेंगे, फिर 11 लिखेंगे, फिर इसका योग 21/6। घटाना कहाँ तक है, 2 ही तक घटाना है, 2 है 3 है 5 है बटा में 6, 3 दूनी 6, 2 से 2 कट गया। जितना भी गुना करके आएगा उसमें 5 घटा दीजिए, गुना कीजिए इसको, 2 तिया 6, 7 तिया 21, 2 5 10, 385 में 5 घटाइएगा तो 380 आ जाएगा। ये हमारा राइट आंसर हो गया। आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। बाकी देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ये पार्ट 3 था, बाकी 2 वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप देख लीजिएगा, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।